हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 12.3। फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे कुछ शेप दिया है कि शेप दी है और उसमें हमें क्या बताना है, सेंटर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ रोटेशन। तो फर्स्ट शेप देखते हैं क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, स्क्वायर हमने लिया, ये स्क्वायर का हमें पता है कि सारी साइड्स इक्वल होती है और सारे एंगल 90 डिग्री पे होते हैं। तो अगर हम ये दोनों डायगोनल ड्रॉ करें तो क्या हो जाएगा, ये हमारे को सेंटर पॉइंट मिल गया। इसी पे तो हम रोटेट करेंगे तभी ये पॉइंट इधर आएगा, ऐसे रोटेट करेंगे। तो इस पॉइंट को कैसे हमने निकाला, फाइंड आउट कैसे करा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल। मतलब ये डायगोनल एक दूसरे को जहां पर भी कट कर रहे हैं स्क्वायर में, वो इसका सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो सेंटर ऑफ रोटेशन है। अब ऑर्डर ऑफ रोटेशन मतलब पूरा कंप्लीट 360 डिग्री रोटेट करने पर कितनी बार सेम आइडेंटिकल फिगर मिलेगी। तो सपोज ये स्क्वायर है हमारा, अब इसमें ये वाला पॉइंट ए है। इस पॉइंट को आइडेंटिकल, ये फिगर कब आइडेंटिकल मिलेगी, जब ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा। मतलब इसको ऐसे रोटेट करते जा रहे हैं और ये पॉइंट इस पॉइंट पर आ गया, दैट मीन्स हमारे को वो एक आइडेंटिकल फिगर होगी। फर्स्ट मिल गई आइडेंटिकल फिगर, ये यहां पर आ गया। तो कितना रोटेट करना पड़ा, 90 डिग्री। फिर अगेन हमें क्या करना है, 90 डिग्री में हमने रोटेट करा तो ये ए पॉइंट इधर आ गया। फिर अगेन 90 डिग्री पे रोटेट करा तो ए पॉइंट इधर आ गया 90 डिग्री रोटेट करने में। फिर अगेन जब 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये वाला पॉइंट मूव होके इधर आ जाएगा यहाँ पे। तो मतलब कितनी बार हमारे को 360 डिग्री में सेम आइडेंटिकल फिगर मिल रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मतलब पूरा कंप्लीट एंगल में हमें 4 बार ऐसी सिचुएशन आई कि आइडेंटिकल फिगर मिली है। तो दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज 4। अब एंगल ऑफ रोटेशन कि किस एंगल पे कितना रोटेट करने पर हमारे को ये आइडेंटिकल फिगर मिली थी। तो कितने एंगल को रोटेट करा था हमने, किस एंगल पर, 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन हो गया 90 डिग्री, कि 90 डिग्री का जब रोटेशन हो रहा है तो आइडेंटिकल फिगर मिल रही है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, ये ऑर्डर ऑफ रोटेशन मल्टीप्लाइड बाय एंगल ऑफ रोटेशन 360 होगा। मतलब 4 मल्टीप्लाई 90 इक्वल टू 360। तो ये 90 निकालने का एक तरीका और था, 360 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 90 डिग्री। मतलब 360 डिग्री में से ऑर्डर ऑफ रोटेशन से अगर डिवाइड करेंगे, 360 डिग्री को ऑर्डर ऑफ रोटेशन से डिवाइड करेंगे तो एंगल ऑफ रोटेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट फिगर है हमारे को दी हुई है जो रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल एक ड्रॉ करते हैं हम सबसे पहले। रेक्टेंगल मतलब सारी साइड एंगल जो है 90 डिग्री पर है, अपोजिट साइड्स इक्वल है एंड चारों साइड्स इक्वल नहीं है। तो इसमें क्या होगा, सेंटर पॉइंट। अगर हम यहाँ पे सिमिलरली स्क्वायर की तरह डायगोनल्स बनाते हैं तो ये जहां पे मीट कर रहे हैं वो हो गया हमारा सेंटर पॉइंट। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल। जहां पर भी डायगोनल्स आपस में कट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, वो इस रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट होगा। अब नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रोटेशन मतलब कितने और कितनी बार हमारे को सेम फिगर मिलेगी, आइडेंटिकल फिगर। तो ये देखिए, ये हमारा रेक्टेंगल है। अब सिमिलरली यहां पर ए पॉइंट है अगर, और इसको 90 डिग्री पे हम मूव करते हैं तो क्या मिलेगी हमारे को फिगर, ये इस तरह से हो जाएगा और ए पॉइंट यहां पर आ जाएगा। मतलब ये जो दो छोटी वाली साइड्स हैं वो वर्टिकल थी, अब हॉरिजॉन्टल हो गई। तो ये आइडेंटिकल है नहीं है। यहां पे हमने कितना मूव करा है, 90 डिग्री पर। अब फिर नेक्स्ट करते हैं, एक बार अगेन 90 डिग्री पे मूव करते हैं तो ये ए पॉइंट इधर आ गया, पर ये इसके आइडेंटिकल फिगर मिली है। बट पॉइंट ए की जगह, पॉइंट ए ऊपर की जगह नीचे आ गया। तो मतलब इस फर्स्ट आइडेंटिकल फिगर हमें कब मिली,
जब हमने 2 बार 90 डिग्री का एंगल मूव करा, दैट मीन्स 180 डिग्री का मूव करने पर, पूरा कंप्लीट फ्लिप करने पर हमारे को फर्स्ट आइडेंटिकल फिगर मिल गई है। फिर नेक्स्ट 90 डिग्री पे करते हैं हम अगेन। तो ए पॉइंट ऊपर इधर आ गया, और लेकिन ये इसके आइडेंटिकल नहीं है। अब कब होगी आइडेंटिकल? अगेन हम 90 डिग्री पे करें और ए पॉइंट को इस साइड ले आए, तो ये वाली फिगर मिल गई। तो सेकेंड टाइम हमारे को सेम फिगर मिल गई, मतलब एक बार 180 डिग्री पे फ्लिप करा तो आइडेंटिकल फिगर मिली, एंड अगेन फ्लिप करा ओरिजिनल प्लेस पर आ गया तो सेम फिगर मिली। तो दैट मीन्स कंप्लीट रोटेशन में कितनी बार सेम फिगर मिली है? 2 टाइम्स। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज 2। अब एंगल ऑफ रोटेशन हमने यहाँ 180 डिग्री पे फ्लिप करा है आइडेंटिकल फिगर मिलने के लिए, तो एंगल ऑफ रोटेशन इज 180 डिग्री। और वैसे भी जब ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है तो 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 180 डिग्री। कमिंग टू द नेक्स्ट फिगर। नेक्स्ट फिगर इज रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, बट 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है। ये चारों साइड्स तो इक्वल है, बट आप देख रहे हैं इक्वल और 90 डिग्री का एंगल नहीं है, और आपस में अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, तो ये हो गया रोम्बस। अब रोम्बस में भी सिमिलर स्क्वायर और रेक्टेंगल की तरह ही सेंटर पॉइंट निकलेगा। कैसे? ये डायगोनल बनाए हमने, तो ये इसका सेंटर पॉइंट आ गया। तो सेंटर पॉइंट क्या, सेंटर ऑफ रोटेशन क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। अब नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ रोटेशन, तो हम इसको मूव कर करके देखते हैं। अब यहां पे ये चारों साइड्स इक्वल हैं, और हम देख रहे हैं यहां पे सपोज ए पॉइंट है, तो इस ए पॉइंट को हम नीचे लेके आते हैं, तो कैसी शेप बनेगी? ये हो गई हमारी शेप इस तरह से। ये करा हमने इसको 90 डिग्री पे, अगर हमने फ्लिप करा, मतलब 90 डिग्री पे करा है किस पे, तो इस तरह से यही यहां पर आ गई शेप, लेकिन ये सेम नहीं है। अब क्या करेंगे? ए पॉइंट को हम यहां पर लेके आएंगे। यहां पे ये 90 डिग्री पे नहीं है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है। अब अगेन हम इसको फ्लिप कर रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट इधर आ गया, इसको यूं मूव कर दिया, खड़ा कर दिया। तो अब हम देख रहे हैं ये दोनों शेप सेम है। ये नहीं थी, ये फर्स्ट हमें आइडेंटिकल शेप मिल गई है फिगर। कब? लेकिन पॉइंट ए ऊपर है, यहाँ पे नीचे है। मतलब कब मिली हमारे को? जब हमने इसे कंप्लीटली फ्लिप कर दिया, मतलब 180 डिग्री पे रोटेट करा, तो हमारे को फर्स्ट टाइम्स आइडेंटिकल फिगर मिली। अब नेक्स्ट एक बार और रोटेट करते हैं, तो क्या हुआ? ए पॉइंट यहां पर आ गया, ये भी आइडेंटिकल नहीं है। अब इसको अगेन फिर से मूव करा, तो ये हमारे को सेकेंड टाइम मिल गई, ए अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। मतलब ए पर 180 डिग्री पे फ्लिप करा और अगेन 180 डिग्री पे फ्लिप करा, तो पूरा कंप्लीट राउंड हो गया ना 360 का। तो यहाँ पे कितनी बार सेम मिल रही है? 180 डिग्री पे मिली एंड देन 360 पे मिली। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो गया 2 और एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री पे रोटेट करने पर सेम फिगर मिल रही है। नेक्स्ट फिगर है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हों उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। अब इसमें मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट मीडियन बनाया, सेकंड मीडियन एंड थर्ड मीडियन। अब ये मीडियन इसकी सारी लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। तो सेंटर पॉइंट कब मिला हमारे को? जब ये मीडियन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कौन सा हो गया सेंटर पॉइंट? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियन इसका हो गया सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा? फिगर का सेंटर पॉइंट, जिस पर हम उसे एक्सिस मान के रोटेट करते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो अब इस फिगर में अगर ये ए पॉइंट है तो इसको हमें कहां तक लेके आना है? यहां तक मूव करके लाना है, तभी तो हमारे को सेम आइडेंटिकल फिगर मिलेगी। और इसको यहां तक मूव करने के लिए क्या करना होगा?
इस एंगल पे हमें रोटेट करना होगा। ये कितना है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री पे हमने रोटेट करा तो ये एंगल ए पॉइंट आ गया इधर। फिर अगेन 120 डिग्री पे हम रोटेट करेंगे तो ये ए पॉइंट आ गया इधर। एंड अगेन 120 डिग्री पे रोटेट करा हमने तो ए पॉइंट वापस अपनी जगह पर ऊपर आ गया। तो मतलब कितनी बार सेम फिगर मिल रही है हमारे को, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 टाइम्स हमारे को कंप्लीट रोटेशन में सेम आइडेंटिकल फिगर देखने को मिली। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो गया 3 और एंगल ऑफ रोटेशन 120 डिग्री। नेक्स्ट शेप इज रेगुलर हेक्सागन। अब रेगुलर हेक्सागन से क्या होता है, हेक्सागन मतलब एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसकी 6 साइड हो, रेगुलर मतलब सारी साइड्स इक्वल हो। ये हो गया रेगुलर हेक्सागन जिसकी ये सारी साइड्स इक्वल हैं। अब सबसे पहले हमारे को क्या पता करना है, सेंटर ऑफ रोटेशन। तो हम यहां पे डायगोनल लाइन ड्रॉ करेंगे। डायगोनल लाइंस जहां पर भी मीट कर रही है, हम देख रहे हैं जितनी डायगोनल लाइन है सब एक ही जगह पे मीट कर रही है। तो ये पॉइंट क्या हो गया है इसका, सेंटर पॉइंट। तो सेंटर ऑफ रोटेशन क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ रोटेशन। मतलब कितनी बार या कंप्लीट रोटेशन में कितनी बार सेम आइडेंटिकल फिगर हमें मिलेगी। तो ये ए पॉइंट है तो इसमें नेक्स्ट आइडेंटिकल फिगर कब मिलेगी रोटेट करने पे, जब ए पॉइंट यहां पर आ जाएगा इस जगह पे। तो इसके लिए हमारे को कितना रोटेट करना पड़ा, ये इस एंगल पे रोटेट करना पड़ा। अब कितनी बार पूरे 360 डिग्री में कितनी बार मिलेगी, एक बार जब ए यहां पर आएगा, फिर अगेन ए इस पॉइंट पर आएगा, फिर अगेन ए इस पॉइंट पर आएगा, फिर नेक्स्ट इधर आएगा, फिर नेक्स्ट ए इधर आएगा, फिर अगेन अपने ओरिजिनल प्लेस पर आ जाएगा। तो कितनी बार, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर हो गया ऑर्डर ऑफ रोटेशन 6 कि कंप्लीट रोटेशन में हमारे को 6 टाइम ऐसा होगा कि सेम आइडेंटिकल फिगर देखने को मिल रही है। अब एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, इसको 360 से हम इस फंडे से डिवाइड करते हैं, 360 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 60 डिग्री। तो मतलब एंगल ऑफ रोटेशन इज 60 डिग्री। और वैसे भी हम देखें ये रेगुलर हेक्सागन है तो ये सारे एंगल्स इक्वल होंगे और ये टोटल कितना हो गया 360। तो 360 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ रोटेशन इज 60 डिग्री। नेक्स्ट शेप इज सर्कल। अब सर्कल का सेंटर पॉइंट क्या होता है, ये एक सर्कल है तो हमने ये एक डायगोनल बनाया एंड दूसरा डायगोनल बनाया तो ये वाला इसका हो गया सेंटर। और वैसे भी हमें सेंटर पॉइंट पता होता है क्योंकि हम कंपास से उसी सेंटर पॉइंट पर रख के सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो ये सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वही सेंटर ऑफ रोटेशन होगा, सेंटर ऑफ सर्कल। जो सर्कल का सेंटर है वो सेंटर ऑफ रोटेशन। अब ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा, कितनी बार रोटेट करने पर हमारे कितनी बार हमें सेम फिगर मिलेगी 360 डिग्री में। तो देखिए एक सर्किल है, इसमें कितने भी आप थोड़ा सा भी रोटेट करें, इस एंगल पे रोटेट करें, इस पे करें, सब में सेम ही इमेज दिखाई देगी। मतलब थोड़ा सा चाहे 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 1 डिग्री इवन हाफ डिग्री पे भी रोटेट करेंगे तो सर्किल की शेप में कोई डिफरेंस आपको नहीं विजिबल होगा। तो दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज इनफाइनाइट। अब एंगल ऑफ रोटेशन, किसी भी एंगल पे रोटेट करेंगे तो आपको सेम फिगर दिखाई देगी। तो दैट मीन्स एनी एंगल, एनी एंगल इज द एंगल ऑफ रोटेशन। वो हाफ डिग्री भी हो सकता है, 10 डिग्री भी, 20 डिग्री भी। अब क्वेश्चन की लास्ट फिगर है सेमी सर्किल। सेमी सर्किल मतलब सर्किल को अगर हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो जो हाफ पार्ट है वो हो गया सेमी सर्किल। अब सबसे पहले हमें पता करना है सेंटर ऑफ रोटेशन। तो ये जो इसका डायामीटर है, इसका जो सेंटर पॉइंट है, इसी से हमने ये वाला आर्क बनाया होगा, सेमी सर्किल बनाया होगा। तो दैट मीन्स सेंटर ऑफ डायगोनल,
सेंटर ऑफ डायगोनल इज सेंटर ऑफ रोटेशन। अब ऑर्डर ऑफ रोटेशन, अब देखते हैं। सबसे पहले अगर हमने इसको 90 डिग्री पे फ्लिप करा सर्किल को, तो क्या होगा, ये इस शेप में आ गया। अब ये आइडेंटिकल है, नहीं है। फिर अगेन 90 डिग्री पे करा तो ये पूरा फ्लिप हो गया। हमें पता है ना 180 डिग्री करने पर पूरी फिगर उल्टी हो जाती है, तो ये फ्लिप हो गया। अभी भी ये आइडेंटिकल नहीं है। अगेन 90 डिग्री पे करा तो इस तरह से हो गई, अभी भी सेम नहीं मिली। फिर नेक्स्ट अगेन 90 डिग्री पे करा तो ये अपनी ओरिजिनल प्लेस पे आ गई और ये सेम दिख रही है इसके। तो दैट मीन्स पूरा जब हम इसमें कंप्लीट राउंड कर लेंगे, 360 डिग्री का कर लेंगे, तभी हमारे को ये सेम फिगर मिली है। दैट मीन्स एंगल ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज 1 और एंगल ऑफ रोटेशन 360 डिग्री, क्योंकि पूरा कंप्लीट जब राउंड कर लेंगे तभी हमारे को आइडेंटिकल फिगर विजिबल होगी।